नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेबोल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। बाराबंकी में नगरपालिका प्रशासन स्टेशन रोड को चौड़ा करने के अभियान में जुटा है। इसी क्रम में आज मछली मंडी इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई। सड़क पर कब्जा कर बनाई गई करीब 14 दुकानों को तोड़ा गया, जहां खुले में मछली बेची जा रही थी। कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जुट गए। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू हो सके और जाम से राहत मिले। प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। नई दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले लेबर कोड के जरिए मजदूरों के अधिकार कमजोर कर चुकी है और अब प्रस्तावित ट्रेड डील के तहत किसानों के हितों से समझौता कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे छोटे और मध्यम किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से स्पष्ट नीति और पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि किसान और मजदूर देश की रीढ़ है और उनके अधिकारों से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत में अजय राय ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, जबकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि सरकार जमीनी मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ दावों और विज्ञापनों में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के दावे हकीकत से कोसों दूर है और आम जनता महंगाई तथा अव्यवस्था से परेशान है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस अब प्रदेश के हर जिले में जनता की आवाज उठाएगी और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष तेज करेगी। नमस्कार साथियों, आज एक विशेष वार्ता के लिए आप सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आज जो स्थितियां परिस्थितियां पूरे देश और प्रदेश की हैं, उससे आपको हम सब लोग यहाँ अवगत कराएंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि ये केंद्र सरकार मनरेगा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है, बर्बाद कर रही है। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कार्यक्रम तय किया है, उसके तहत ये 45 दिन का कार्यक्रम हमारा अनाउंस है। उसमें हम पूरे जिले के अंदर अलग अलग हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम घोषणा की है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बजट में मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की योजना के लिए विशेष धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय आने जाने में सुविधा मिलेगी और पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण और शिक्षा विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों के लिए, खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, आपका जो है टैबलेट के साथ, स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पे उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दिव्यांगजन कल्याण के अंतर्गत स्कूल में या कोई ट्रेनिंग ले रही दिव्यांग छात्रा के लिए ट्राईसाइकिल यानी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर डीडीआरसी की स्थापना हो, दिव्यांग जनों के लिए उनके नजदीक के सेंटर में ही कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए स्क्रीनिंग और उपकरण वितरण हो सके, उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। देशव्यापी हड़ताल के आह्वान के तहत तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इन कानूनों से मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा, वेतन और कार्य परिस्थितियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। यूनियनों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नीतियां किसानों और श्रमिकों दोनों के हितों के खिलाफ है। यूनियन नेताओं ने कहा कि यह हड़ताल सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाने का माध्यम है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और प्रशासन सतर्क नजर आया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बाबर से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबर एक आक्रांता था
और इतिहास में उसका उल्लेख इसी रूप में किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन करना सही नहीं है और ये तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में इतिहास को तथ्यों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की विकृत व्याख्या स्वीकार नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, ये तथ्य इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और इसीलिए जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। और बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को हम जोड़ने का काम करते हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।